Kolkata Knight Riders trounced Royal Challengers Bangalore by 140 runs in RCB's inaugural IPL match. आरसीबी ने फिर गवाया महत्वपूर्ण मैच। Warner and his orange army are first time winners. Yet another loss for RCB. Another heartbreak for Bangalore. History repeats itself. 3 finals. 0 trophies. The pain kept piling up for Bangalore. क्रिकेट की सबसे चहेती टीम, लेकिन ट्रॉफी से सबसे दूर। RCB kept coming close, but the trophy always slipped through their fingers. I've been playing IPL for 15 years and I haven't won it yet. Virat Kohli and RCB win first title after 18 years. आरसीबी ने तोड़ी 18 साल की बेड़ियां। आरसीबी बना IPL 2025 का विजेता। RCB clinched 2025 IPL crown. And after 18 years, it is the RCB who win their first ever title. $973 रन्स बना के भी आईपीएल नहीं जीत पाए, 9 बार प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करा, 3 बार फाइनल में जाके भी ट्रॉफी नहीं मिली और हर साल फैंस कहते थे ई साला कप नम दे। लेकिन 2025 में फाइनली आरसीबी चैंपियन बन गई। 18 साल के दर्द के बाद एक ऐसी जीत जिसने क्रिकेट दुनिया का दिल हिला दिया। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर आरसीबी 17 साल तक क्यों फेल होती रही और 2025 में ऐसा क्या बदला जिसने उनकी तकदीर पलट दी। आरसीबी आईपीएल की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंचाइजी है, साथ ही साथ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड फॉलोड क्रिकेट फ्रेंचाइजी भी है। बट जब भी लोग आरसीबी का नाम सुनते हैं एक चीज याद आती है, चोकर्स। सबका फेवरेट टीम, लेकिन रिजल्ट हमेशा डिसअपॉइंटिंग। सब कहते थे टीम में तो स्टार पावर है लेकिन टीम वर्क नहीं। विराट कोहली सिंगल हैंडेडली परफॉर्म करता है, बाकी फ्लॉप शो। आरसीबी तो मीम्स बनने के काम आती है। लेकिन 2025 में आरसीबी ने हर मिथ तोड़ दिया। तो चलिए हम एक्सप्लोर करते हैं आरसीबी की 2008 से लेकर 2025 तक की आईपीएल जर्नी। ये बात है सितंबर 2007 की, जब बीसीसीआई ने अनाउंस किया कि हम एक 20 ओवर कंपटीशन की शुरुआत करने जा रहे हैं 2008 से, जिसका नाम होगा इंडियन प्रीमियर लीग। बीसीसीआई ने दुनिया भर में फ्रेंचाइजी के लिए प्रोस्पेक्टस जारी किया, जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे। जैसे हर टीम में 16 खिलाड़ियों की स्क्वाड होगी, जिसमें 4 इंटरनेशनल, 4 अंडर 21 और 4 लोकल प्लेयर्स लेने जरूरी थे। हर फ्रेंचाइजी को एक एग्जीक्यूटिव कोच, फिजियोथेरेपिस्ट और मैनेजर चाहिए था। टूर्नामेंट 44 डेज चलेगा। टूर्नामेंट का प्राइस पूल $3 मिलियन होगा एंड मेनी मोर। 24 जनवरी 2008 को टीम ऑक्शन हुआ और 8 टीम्स चुनी गई, इंक्लूडिंग बैंगलोर फ्रेंचाइज को विजय माल्या ने 439 करोड़ रुपीस में खरीदा, जो कि ऑक्शन की सेकंड हाईएस्ट बिड थी, स्लाइटली लेस देन रिलायंस इंडस्ट्री की 440 करोड़ रुपीस की बिड से। आईपीएल 2008 में सभी टीम्स को अपना आइकन प्लेयर चुनना था और आरसीबी ने अपना आइकन प्लेयर राहुल द्रविड़ को चुना और उन्हें टीम का कैप्टन बनाया गया। आरसीबी ने उस साल अपनी टीम में काफी बेहतरीन इंडियन और ओवरसीज प्लेयर लिए, जैसे जैक कालिस, अनिल कुंबले, जहीर खान, मार्क बाउचर, डेल स्टेन, रोस टेलर, मिसबा उलक एंड इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन विराट कोहली। इतनी शानदार टीम होने के बावजूद भी आरसीबी ने उस साल काफी खराब परफॉर्म किया। आईपीएल के इतिहास के पहले मैच में ही आरसीबी ने ब्रेंडन मैकलम से नॉट आउट 158 रन खाए और खुद पूरी टीम 82 रन पर सिमट गई। कितनी ही खतरनाक बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप होगी आरसीबी की उस साल। उस साल आरसीबी ने अपने 14 मैचेस में से 11 मैचेस में डिफरेंट ओपनिंग पेयर्स खिलाए। उन्होंने बॉलर परवीन कुमार से भी ओपनिंग करवाई। अपने 14 मैचेस में सिर्फ उन्होंने 4 मैचेस जीते और पॉइंट्स टेबल पर 7वें नंबर पर सीजन फिनिश किया। बात करें आईपीएल 2009 की, तो उस वक्त इंडिया में जनरल इलेक्शंस की वजह से पूरे टूर्नामेंट को साउथ अफ्रीका में शिफ्ट किया गया। उस साल आरसीबी ने बहुत बड़ा स्टेप लिया। केविन पीटरसन को 7.6 करोड़ में खरीदा। वो उस सीजन के सबसे महंगे प्लेयर थे एंड्रू फ्लिंटॉफ के साथ, और केविन पीटरसन को ही आरसीबी ने टीम का कैप्टन बनाया। साथ ही साथ उन्होंने मुंबई इंडियंस के साथ ट्रेड किया और जहीर खान की जगह रॉबिन उथप्पा को टीम में शामिल किया और मनीष पांडे को ऑक्शन में खरीदा। सब सोच रहे थे ये टीम टाइटल जीत सकती है, लेकिन शुरुआत कुछ खास नहीं हुई। आरसीबी शुरुआत के कुछ मैचेस हारी, फिर केविन पीटरसन नेशनल ड्यूटी के लिए चले गए और टीम ने कैप्टनसी सौंपी अनिल कुंबले को। यहाँ से स्टोरी में आया ट्विस्ट। कुंबले की कैप्टनसी में टीम ने 8 मैचेस में से 6 मैचेस जीते। प्लेयर्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और आरसीबी सीधे टेबल में आई 3rd पोजीशन पर। फिर सेमीफाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया। आरसीबी फैंस का जोश अलग ही लेवल पर था, लेकिन फाइनल में डेक्कन चार्जर्स से सिर्फ 6 रन से हार गए। दिल दुखा पर रिस्पेक्ट भी मिली, क्योंकि कुंबले ने लिए 4 विकेट्स फॉर 16 रन्स और बन गए एक लौते प्लेयर जिन्हें आईपीएल फाइनल हारने के बावजूद भी मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला।
2010 के आईपीएल में भी अनिल कुंबले ने संभाली आरसीबी की कैप्टनसी। एक बार फिर सबकी नजर उन पर थी। उनकी लीडरशिप में आरसीबी ने 14 मैचेस में 7 धमाकेदार जीत हासिल की, टोटल 14 पॉइंट्स लेकर। पॉइंट्स टेबल में टीम ने क्लेम किया 4th स्पॉट। थोड़ा डिसअपॉइंट था पर फाइट बिल्कुल जिंदा थी। आरसीबी ने उस साल 5 बॉलर्स को खिलाया जिसमें सबने 10 से ज्यादा विकेट्स लिए। ऐसा आरसीबी ने आईपीएल के इतिहास में सिर्फ एक बार किया था। उस साल आरसीबी की बैटिंग लाइनअप भी अच्छी दिख रही थी, बट ये सब होने के बावजूद भी आरसीबी उस साल आईपीएल नहीं जीत पाई। मुंबई इंडियंस से सेमीफाइनल में हार गई और टूर्नामेंट से बाहर हो गई, बट चैंपियंस लीग के इनॉग्रल सीजन में क्वालिफाई कर लिया। 2011 का आईपीएल रिटेंशन विंडो खुला था। फ्रेंचाइजीज रिटेंशन पे मिलियंस खर्च कर सकते थे, पर आरसीबी ने सिर्फ एक ही प्लेयर रिटेन किया, विराट कोहली। ऑक्शन में आई बिग साइनिंग्स, तिलका रत्ने, दिलशान, जहीर खान, एबी डिविलियर्स, डैनियल वेट्टोरी, सौरभ तिवारी, डर्क नैनेस और चेतेश्वर पुजारा को आरसीबी ने अपनी टीम में शामिल किया। सीजन के लिए कैप्टन बने डैनियल वेट्टोरी। एक नया एरा, नई लीडरशिप। आरसीबी ने शुरुआत की एक धमाकेदार विन से अगेंस्ट कोची टुस्कर्स केरला। फैंस खुश, एटमॉस्फेयर चार्ज्ड। लेकिन फिर आए 3 स्ट्रेट डिफीट्स। मुंबई इंडियंस, डेक्कन चार्जर्स, चेन्नई सुपर किंग्स ने आरसीबी को हराया। इंजरी की वजह से डर्क नैनेस टूर्नामेंट से बाहर हो गए और उनकी जगह आए क्रिस गेल, जो आईपीएल 2011 के ऑक्शन में अनसोल्ड रह गए थे। यहाँ से स्टोरी में आया टर्निंग पॉइंट। गेल ने उस सीजन में तबाही मचा दी, आरसीबी को 7 मैचेस की विनिंग स्ट्रीक पर ले गए। आरसीबी फिर एक बार फाइनल में पहुंची, बट चेन्नई सुपर किंग्स से 58 रन से हार गई। लेकिन क्रिस गेल ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 608 रन, ऑरेंज कैप, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, कंसिस्टेंट मैच विनर। उस साल आरसीबी के अप्रोक्स 60% रन सिर्फ बाउंड्रीज से आए थे। दिख रहा था टीम में पावर तो है, बट कहीं ना कहीं टीम लड़खड़ा रही थी। 2011 की शानदार परफॉर्मेंस के चलते 2012 के आईपीएल से पहले आरसीबी ने एक स्मार्ट मूव किया, क्रिस गेल को रिटेन किया। सीजन शुरू हुआ और आरसीबी ने 16 मैचेस में से 8 मैचेस जीते, एग्जैक्टली आधे, पर फिर भी प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं कर पाई। गेल ने धमाकेदार परफॉर्मेंस की, 733 रन के साथ टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर बने, एक सेंचुरी भी मारी। पॉइंट्स टेबल में आरसीबी टाइड थी सीएस के साथ, पर नेट रन रेट के चलते आरसीबी प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं कर पाई। ये सीजन एकदम रफ था। आरसीबी की ओवर डिपेंडेंसी दिखी गेल और डिविलियर्स पर। दोनों ने मिलकर बनाए 31% टीम के रन्स। बाकी सब इंडियन बैट्समैन खामोश रह गए, कोहली, तिवारी सब फेल। 2013 में आरसीबी ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, विराट कोहली को बनाया टीम का कैप्टन, और कैप्टनसी के साथ साथ विराट ने 16 मैचेस में 634 रन भी जोड़े। आईपीएल का पहला फेज यूएई में, दूसरा फेज इंडिया में। आरसीबी ने शुरुआत की फुल ऑन एग्रेशन के साथ। पहले 8 मैचेस में 6 जीते, थैंक्स टू गेल, एबी डिविलियर्स, कोहली और विनय कुमार की डेडली डेथ बॉलिंग। लेकिन ग्रुप स्टेज खत्म होते होते आरसीबी फिनिश हुई 5th पोजीशन पर, 9 विन्स आउट ऑफ 16 के बाद भी प्लेऑफ से बाहर। क्रिस गेल ने बना दिया आईपीएल का रिकॉर्ड। 23 अप्रैल 2013 को चिन्नस्वामी में अनबीटन 175 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 17 छक्के और 13 चौके शामिल थे। द हाईएस्ट इंडिविजुअल T20 स्कोर एवर। सेंचुरी सिर्फ 30 बॉल्स में, बिल्कुल रॉकेट स्पीड। उस इनिंग्स ने आरसीबी को पावर दी 263 रन बनाने की, उस वक्त आईपीएल का हाईएस्ट टीम टोटल। कोहली गंभीर की राइवलरी भी एपिक थी। मैच में वर्बल स्लेजिंग हुई, फैंस का जोश स्काई हाई था। क्रिस गेल टूर्नामेंट के 2nd हाईएस्ट रन स्कोरर रहे, सिर्फ माइकल हस्सी के बाद। 2014 के आईपीएल से पहले आरसीबी ने किया रिटेंशन का काम। एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल और विराट कोहली सबको पक्का किया। फिर ऑक्शन में आया धमाका, युजवेंद्र चहल को खरीदा और सबको सरप्राइज करते हुए 14 करोड़ के प्राइस पर युवराज सिंह को टीम में शामिल किया। सोचा था काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, पर रिटर्न्स उतने जबरदस्त नहीं आए। टीम स्लाइड हो गई सीधे 7th प्लेस पे, उनका वर्स्ट फिनिश सिंस 2008। इलेक्शन क्लैश ना हो इसलिए आईपीएल का पहला फेज यूएई में हुआ। फिर जब देश में सेफ सीन था, मैचेस शिफ्ट हुए इंडिया। विराट कोहली का भी वो सीजन अच्छा नहीं गया, उनका एवरेज सिर्फ 27 का था, जो उनके स्टैंडर्ड्स के लिए काफी बिलो था। फैंस डिसअपॉइंटेड रहे। 2015 के आईपीएल ग्रुप स्टेज में आरसीबी ने जीते 7 आउट ऑफ 14 मैचेस और पॉइंट्स टेबल में फिनिश की 3rd प्लेस। स्टीडी परफॉर्मेंस, कॉन्फिडेंस हाई। प्लेऑफ्स में पहला धमाका, एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स को 71 रन से हरा दिया। फैंस का जोश स्काई हाई हो गया। लेकिन फिर 2nd क्वालिफायर में चेन्नई सुपर किंग्स ने आरसीबी को 3 विकेट से हरा दिया और आरसीबी आउट हो गई टूर्नामेंट से। सीजन के टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो एबी डिविलियर्स और विराट कोहली लीग के टॉप 5 रन स्कोरर्स में शामिल थे। क्रिस गेल भी 6th हाईएस्ट रन स्कोरर रहे। युजवेंद्र चहल ने लिए सबसे ज्यादा विकेट्स फॉर आरसीबी और ओवरऑल सीजन में 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर बने। आरसीबी ने 50 लाख के प्राइस पर 17 साल के सरफराज खान को टीम में सिलेक्ट किया और वो यंगेस्ट डेब्यूटेंट बन गए। राजस्थान के अगेंस्ट उन्होंने 45 ऑफ 21 रन की शानदार इनिंग्स खेली। ये वो ही इनिंग्स थी जिसमें विराट कोहली सरफराज खान के आगे झुके थे और उनकी उस इनिंग्स की काफी तारीफ करी थी। इस सीजन में मुंबई इंडियंस के खिलाफ अवे मैचेस में विराट और एबीडी ने मिलकर बनाए 215 रन की अनबीटन पार्टनरशिप।
2016 का आईपीएल स्टार्ट हुआ टेंशन के बीच। विजय माल्या के फाइनेंशियल स्कैंडल के बाद अमृत थॉमस ने संभाली आरसीबी की चेयरमैन की सीट। सबकी नजर उन पर थी। स्टाइल भी फ्रेश किया आरसीबी ने। होम और अवे मैचेस के लिए अलग अलग जर्सीज पहनी, एकदम नया अंदाज। उस साल आरसीबी का स्क्वाड वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड्स में से एक था। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, केएल राहुल, केदार जाधव, शेन वॉटसन, युजवेंद्र चहल, क्रिस जॉर्डन, हर्षल पटेल। और इस साल आरसीबी की स्क्वाड में एक ऐसा यंग प्लेयर भी था जिसने 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया का सपना तोड़ दिया था। गेस कौन? वो था ट्रेविस हेड। आरसीबी ने सीजन की शुरुआत में धमाका किया। सनराइजर्स के खिलाफ फर्स्ट मैच जीता। एबी ने 82 और विराट ने 75 रन बनाए। लेकिन अगले 6 मैचेस में स्ट्रगल हुई। सिर्फ पुणे सुपर जायंट्स के खिलाफ एक ही जीत मिली। लग रहा था प्लेऑफ्स दूर है, बट फिर टीम ने काफी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करा। नेक्स्ट 7 गेम्स में सिर्फ एक ही मैच हारा, बाकी सब जीते और प्लेऑफ्स में क्वालिफाई हो गए। एक रिकॉर्ड बनाया गुजरात लायंस के खिलाफ 144 रन की विनिंग मार्जिन का, जो उस वक्त आईपीएल का हाईएस्ट विनिंग मार्जिन था। बट उसके अगले साल ही मुंबई इंडियंस ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया बाय बीटिंग दिल्ली रेड डेविल्स बाय 146 रन मार्जिन। प्लेऑफ्स में क्वालिफायर 1 चिन्नस्वामी में गुजरात लायंस को 4 विकेट से हरा के फाइनल तक पहुंचे, तीसरी बार 9 सीजन्स में। फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद ने 8 रन से हरा दिया, रनर अप फॉर द 3rd टाइम। दिल टूट गया क्योंकि उस साल सबको लग रहा था कि आरसीबी ही जीतेगी। स्टैट्स की बात करें तो चहल और वॉटसन बने टूर्नामेंट के 2nd और 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर्स, और विराट ने ऑरेंज कैप जीती 973 रन के साथ, आईपीएल हिस्ट्री का हाईएस्ट एवर। और सबसे बड़ी बात, आरसीबी ने 2981 रन बनाए पूरे सीजन में, सिंगल सीजन का हाईएस्ट टीम टोटल। 2017 का आईपीएल आरसीबी के लिए एक प्योर नाइटमेयर से कम नहीं था। सीजन के शुरुआत में विराट कोहली और एबी डिविलियर्स दोनों इंजर्ड थे। दोनों ने इनिशियल मैचेस मिस करे। विराट की एब्सेंस में शेन वॉटसन ने टीम की कैप्टनसी संभाली, पर टीम की स्टेबिलिटी हिल गई। केएल राहुल और सरफराज खान भी इंजरीज की वजह से बाहर हो गए। जब आपके 2 सबसे बड़े मैच विनर्स ग्राउंड से बाहर हो जाते हैं तो स्ट्रगल तो होती ही है। आरसीबी ने 14 में से 10 मैचेस हारे और पॉइंट्स टेबल पे बॉटम नंबर पर सीजन खत्म किया। लेकिन सबसे ज्यादा खराब आरसीबी के साथ 23 अप्रैल 2017 को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हुआ। आरसीबी ऑल आउट हुई 49 रन पर। 4 साल पहले आईपीएल का हाईएस्ट एवर टोटल बनाने वाली टीम अब लोएस्ट टोटल की होल्डर भी बन गई थी। वो इनिंग्स इतनी ब्रूटल थी कि कोई भी बैट्समैन डबल डिजिट्स तक नहीं पहुंचा, और पूरी इनिंग्स सिर्फ 9.4 ओवर्स में रैप हो गई। एकदम शॉकिंग, एकदम हार्ट ब्रेकिंग। 2018 के आईपीएल से पहले आरसीबी ने प्लेयर्स को रिटेन किया। सिर्फ विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और सरफराज खान को पक्का रखा। ऑक्शन में ब्रेंडन मैकलम, क्रिस वोक्स, मोइन अली, क्विंटन डिकॉक, उमेश यादव और युजवेंद्र चहल जैसे स्टार प्लेयर्स स्क्वाड में डाले। विराट कोहली ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 17 करोड़ पे रिटेन होके आईपीएल हिस्ट्री के हाईएस्ट पेड प्लेयर बने। पर फिर ग्रुप स्टेज में रियलिटी चेक, आरसीबी फिनिश हुई 6th पोजीशन पर। प्लेऑफ्स का टिकट हाथ से निकल गया। उस साल आरसीबी ने इतनी खराब बॉलिंग परफॉर्मेंस की, एक मैच में 18 वाइड्स, जिससे आरसीबी बन गई सीजन की मोस्ट वाइड्स स्पिलिंग टीम। इस सीजन में भी आरसीबी प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं कर पाई। आईपीएल 2019 भी आरसीबी के लिए काफी खराब गया। टीम ने 14 मैचेस खेले, सिर्फ 5 जीते। पहले 6 मैचेस में 0 विंस और टेबल में फिनिश किया बॉटम पे। 2020 में आरसीबी ने अपना नया लोगो रिवील किया। महामारी की वजह से आईपीएल पोस्टपोन्ड हुआ और यूएई शिफ्ट कर दिया गया। वहां आरसीबी ने 14 पॉइंट्स के साथ फिनिश करके प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया, फर्स्ट टाइम सिंस 2016। बट फिर से स्टोरी रिपीट हुई, फैंस का दिल टूटा, एलिमिनेटर में आरसीबी हार गई। उस सीजन में आरसीबी के टॉप रन स्कोरर थे देवदत्त पाडिक्कर। 4 साल बाद आरसीबी ने प्लेऑफ्स में क्वालिफाई तो कर लिया था, बट आईपीएल जीतने का सपना अब भी दूर था। 2021 और 2022 में भी आरसीबी प्लेऑफ्स में क्वालिफाई तो हो गई थी, बट फाइनल्स तक नहीं पहुंच पाई। 2023 में तो आरसीबी प्लेऑफ्स में क्वालिफाई भी नहीं हो पाई थी। 2014 की तरह 2024 भी आरसीबी के लिए एक इमोशनल रोलर कोस्टर था। शुरुआत हुई एकदम डार्क। फर्स्ट हाफ में खेले 8 गेम्स, जिसमें से 7 हारे। फैंस का दिल टूट रहा था और सब सोच रहे थे इस साल आरसीबी क्वालिफाई नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर हुआ मैसिव टर्न अराउंड। टीम ने लगातार 6 मैचेस जीतकर प्लेऑफ्स का टिकट पक्का किया। विराट कोहली ने इस सीजन काफी अच्छा परफॉर्म किया। 741 रन के साथ ऑरेंज कैप जीता और यश दयाल ने लिए 15 विकेट्स, टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए। कोहली और ड्यूप्लेसी के अलावा आरसीबी के 4 और प्लेयर्स ने 200 से भी ज्यादा रन बनाए। मतलब बैटिंग लाइनअप डीप थी, हर किसी ने कंट्रीब्यूट किया। बट फिर से प्लेऑफ्स में राजस्थान रॉयल्स से हार गए। इसके साथ आरसीबी की हो गई आईपीएल हिस्ट्री में 10th प्लेऑफ लॉस, किसी और टीम से ज्यादा। 3 जून 2025 एक हिस्टोरिक दिन था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आरसीबी ने अपना पहला आईपीएल टाइटल जीता, पंजाब किंग्स को सिर्फ 6 रन से हरा के। शुरुआत से ही बॉलर्स ने गेम कंट्रोल किया। कुणाल पांड्या ने लिए 2 विकेट्स फॉर 17 रन और भुवनेश्वर कुमार ने ऐड किए 2 फॉर 38। ये जीत 18 साल का इंतजार खत्म करने वाली थी। 2009, 2011, 2016 में रनर अप्स रहने के बाद फाइनली ट्रॉफी अपने हाथ में थी। विराट कोहली के लिए ये मोमेंट काफी इमोशनल था। वो 2008 से टीम के साथ जुड़े थे। 17 साल में कई बार ट्रॉफी के इतने
पास पहुंचे बट कभी जीत नहीं पाए। आईपीएल ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, 1 बिलियन व्यूज, फाइनल बनी मोस्ट वॉच्ड T20 मैच एवर विद 840 बिलियन मिनट्स वॉच्ड। उस वक्त क्रिकेट का फीवर मैक्सिमम पीक पर था। आरसीबी ने एक और रिकॉर्ड सेट किया, आईपीएल हिस्ट्री की पहली टीम बनी जिन्होंने अपने ऑल 7 अवे लीग मैचेस जीते। टीम उस साल इतनी स्टेबल थी कि 8 अलग प्लेयर्स ने प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स जीते। टीम की सबसे बड़ी वीकनेस बॉलिंग थी, बट इस साल आरसीबी की बॉलिंग में भी दम था। लेकिन एक ट्रेजिक नोट भी था। चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर विक्ट्री सेलिब्रेशन में क्राउड रश हुआ, 11 फैंस की जान गई और बहुत लोग इंजर्ड हुए। इस घटना ने बीसीसीआई को फ्यूचर रैलीज बैन करने पर मजबूर किया। लाइफ लॉन्ग फैन मोटो ई साला कप नमदे सच हुआ, अब इवॉल्व हुआ है ई साला कप नमदू के जोश में। बस दोस्तों, ये थी आरसीबी की एपिक जर्नी 2008 से लेकर 2025 तक, अप्स एंड डाउन्स, हार्ट ब्रेक्स और फाइनली हिस्टोरिक जीत। आपको सबसे ज्यादा कौन सा मोमेंट पसंद आया, अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।